Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 11 students, I am sharing the Maths Remit examination syllabus with you in this video. As you know that you will be having your Remit exams in the month of January. इंशाल्लाह 9th of January को आप लोग स्कूल ज्वाइन करोगे आफ्टर द विंटर वेकेशन. तो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में रीमिट एग्जाम्स जो है वो प्लान्ड है. फाइनल टाइम टेबल अभी रीमिट एग्जाम्स का नहीं आया. जैसे ही आएगा आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह. इस वीडियो में सिलेबस शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी वेकेशंस में बैठ के रीमेट्स की जो है वो अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लो. रीमेट्स का जो क्राइटेरिया है वो इस तरह है कि अगर मिड ईयर एग्जामिनेशन में आपने 60% से लेस स्कोर किया है तो उस सब्जेक्ट में आपको रीमेट जो है वो देना पड़ेगा. उस सब्जेक्ट का रीमेट आपको देना पड़ेगा. और टॉकिंग अबाउट ग्रेड 10 में हमारे पास जो है वो सिर्फ अपेयरिंग सब्जेक्ट के रीमेट्स होंगे जैसे कि पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियत और उर्दू. लेकिन ग्रेड 11 में चूंकि सारे ही सब्जेक्ट अपेयरिंग है तो इसका मतलब है यू हैव टू गिव द रीमेट्स अगर आपने 60% से लेस स्कोर किया. तो जिस जिस सब्जेक्ट में आपने 60% से लेस स्कोर किया उसका रीमेट आपको देना पड़ेगा और उसको क्लियर करना पड़ेगा लाजमी. तो इसीलिए ये सिलेबस शेयर कर रहा हूँ ताकि वेकेशंस में बैठ के अच्छी तरीके से तैयारी कर लो. टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ही बेसिक से डाले हैं, कोई मुश्किल टॉपिक इसमें नहीं है. तो 50 मार्क्स का इंशाल्लाह आपका मैथ्स का ये वाला एग्ज़ाम होगा रीमेट का. 1 घंटा आपको मिलेगा कंप्लीट करने के लिए. कैलकुलेटर अलाउ होगा. वैसे तो सारे टॉपिक्स जो है वो P1 के ही हैं लेकिन फिर भी जो है वो कैलकुलेटर अलाउ होगा. तो आप जो है वो अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो. और रीमेट जो है वो इंशाल्लाह स्कूल के बाद होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल 9th ऑफ जनवरी को आप स्कूल आते हो और 11th ऑफ जनवरी को आपका मैथ्स का जो है वो रीमेट एग्ज़ाम होता है. तो वो स्कूल के बाद 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटा होगा आपके पास उस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए. तो स्कूल के बाद होगा वो. ठीक है, 2 बजे से 3 बजे की उसकी ड्यूरेशन होगी. और 50 मार्क्स मैंने बता दिया. मैथ्स की बात कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का जो है वो क्राइटेरिया डिफरेंट होगा. तो आप जो है वो अपने टीचर से जो है वो अपना क्राइटेरिया, सब्जेक्ट का क्राइटेरिया पूछ लेना. मैथ्स की बात करूँ ग्रेड 11, तो मैथ्स का जो पेपर है वो 1 घंटे का होगा. कैलकुलेटर उसमें अलाउ होगा. 50 मार्क्स का होगा. टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं. टॉपिक्स जो है वो ज़्यादातर ग्रेड 9 वाले ही टॉपिक्स हैं. नंबर्स हो गया, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंडाइसिस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, फंक्शंस. फंक्शंस में जो है वो ग्राफ ऑफ फंक्शंस इंक्लूडेड नहीं है. सेट्स ऑफ वेन डायग्राम हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, लोसाई हो गया, सिमेट्री और लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी हो गया. तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो P1 के टॉपिक्स हैं लेकिन फिर भी कैलकुलेटर विल बी अलाउड. आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो. 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इसको कंप्लीट करने के लिए. 50 मार्क्स का होगा. तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनकी प्रिपरेशन आपको करनी है. कितने हैं? 50 मार्क्स का. कैलकुलेटर अलावा 1 घंटा मिलेगा. स्कूल के बाद जो है ये रीमेट एग्ज़ाम्स होंगे और इंशाल्लाह जनवरी के सेकेंड वीक में होंगे. इसके अलावा जितनी डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह आगे की वीडियो में तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगा. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. एग्ज़ाम्स जो हैं वो ख़त्म हुए हैं और फिर रीमेड एग्ज़ाम्स आ गए हैं. तो भाई यही है ज़िंदगी, इसी तरह है, एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं. बाकी है कि इनको क्लियर करो रीमेड्स को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर करना. बाकी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, वो तुम जानते ही हो. तो ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशन. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना. आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल. अंटिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.